ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण ही इस व्रत को तीज का व्रत अथवा तीजों का व्रत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हरितालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों तीज अलग अलग होती हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है, जबकि हरियाली तीज श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों ही तीज अलग अलग होती हैं। हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे अविवाहित लड़कियों को उनका इच्छित वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत करने वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थान या फिर आंगन को साफ करना चाहिए। फिर वहां आटे से चौक पूर लें। फिर मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतीक मूर्ति बना लें। इसके बाद वहां पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन तैयार करें। फिर आसन पर शिव पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद और गंगा जल को उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा जल रख लें। अन्य सभी सामग्री भी वहीं लाकर रख लें। इतना करने के पश्चात अब पूजा आरंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर श्री गणेशाय नमः कहकर भगवान गणेश जी का ध्यान करें। फिर शिव पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। इसके बाद अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको एक एक वस्तु अर्पित करें। पहले उनको रोली से तिलक करके चावल लगाएं, फिर फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पंचामृत एवं जल रखें। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके पश्चात मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके पश्चात हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुनें। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हों, तो कोई एक महिला हरितालिका तीज की व्रत का कथा को पढ़कर सुनाए तथा अन्य सभी महिलाएं शांत मन से कथा सुने। इसके पश्चात सभी मिलकर भगवान शिव का जय जयकारा लगाएं और प्रेम से बोले, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहें कि हे शिव, हे महाकाल, नंदी भृंगी शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा, शिवा प्रिय, जगत धात्री, कल्याणकारिणी, आपको नमस्कार है, जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उस भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है, जिनके केस कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती हैं। उस माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार के भय संताप से हमारी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग में प्रेरित करें। इसके पश्चात कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शिव की आरती उतारें। इसके पश्चात पंचामृत, फल, मिठाई को प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके पश्चात अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करें। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति व पूजन सामग्री को उसी दिन अथवा अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन के पश्चात किसी बहते हुए जलाशय जैसे नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। सुहाग पिटारी की सभी वस्तुओं का स्वयं प्रयोग कर लें। इस व्रत को करने से भगवान शिव व माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं।
इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है और संपन्न घरों में उनकी शादी होती है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है और वह स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार के सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमने तीज व्रत के विधि एवं महत्व के बारे में जान लिया है, तो अब हम तीज व्रत के कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। तो कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य द्वारिका को चले गए थे। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। तब पांडवों ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग व शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और सुख शांति प्रदान करे। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए ही नहीं समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। इस उपाय का नाम है हरितालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरितालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव अजर अमर हैं तथा महान योगी हैं। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसके निकट क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेक प्रकार के पशु और पक्षी वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। देवता गंधर्व आदि सदैव वहाँ घूमते रहते हैं। इस पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात इनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता है। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब पर्वतराज हिमालय ने उनका बहुत ही सत्कार किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर पर्वतराज हिमालय ने अपने पुत्री को वहां बुलाया और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपया करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी भी परिवार विहीन सुखों से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ होगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए तथा फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद जी ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के भाग्य में लिख दिया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शिव में हैं। यदि इस कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही कल्याण होगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय ने पूछा,
यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शिव तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूँ तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण ही उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह से उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आपको उनको अंगीकार करना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। क्योंकि आज ही मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरितालिका भी कहा जाएगा, और जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन तुम्हारी पूजा करेगी तथा इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेगी और सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और फिर वह भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्तऋषियों ने वापस जाकर ब्रह्मा जी के समक्ष सारा वृत्तांत कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इसके पश्चात निर्धारित तिथि पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर पर्वतराज हिमालय की ओर चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है और इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि को प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त करती है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।